नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्शिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। शिवपुरी की पोहरी जनपद से मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मजदूरों की मजदूरी का बंदरबांट कर लिया जा रहा है। योजना के तहत मिलने वाली राशि ऐसे मजदूरों के खाते में जारी है जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि मृत लोगों को मजदूरी का भुगतान हो रहा है और उसके खाते से राशि भी निकाल ली जा रही है। भोराना ग्राम पंचायत का ये मामला है। सरपंच और सचिव ने रोजगार सहायक पर घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगन वाजपेयी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वे जवाब देने से बचते नजर आए। सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं और गरीबों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दादाजी को शांत हो, दादाजी 2020 में ही शांत हुआ। मजदूरी साहब वो खत्म नहीं हो गई तो अभी मजदूरी करने कहाँ से आएंगे? हमें कोई इस चीज की जानकारी नहीं है। मतलब जे कर्मचारी ने किया होगा, जो भी कुछ किया होगा तो बैंक वाले ने निकाल कैसे दिए ऐसे? उनकी गलती है, कैसे डलवा रही है मजदूरी? राजेंद्र जाटव सहायक है कुर्सी का। नहीं मेरे को कोई जानकारी नहीं। पहले उसी ने किया, सब 8 साल से कर रहा है और 100 सालों का घोटाला उस पर, ये कुटीरों का घोटाला है। उसके घोटाले के ही हो, आदर्श ग्राम का घोटाला। हमने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं। मामला ये है कि रोजगार सहायक जो राजेंद्र जाटव है ना, वो समायुक्त ने हटा दिया है। उसी बौख लाकर उसकी छोटे भाई दिनेश जाटव ने इसको सरपंच को दबाव में लेने के लिए, मुझे दबाव में लेने के लिए अनावश्यक पैसों की मांग कर रहा है हमसे और जबरदस्त एक जो क्लू लगाया है फालतू का। और इसके अलावा उसके शौचालय घोटाले जनपद पौरी में जिला पंचायत सीओ से FIR हेतु दर्ज है। श्रीमान आप भी पत्रकार महोदय भी वहाँ तलाश की और अभी निकलवा सकते। हाँ, पेपर में एक खबर निकली थी जो वायरल होकर हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया था और उसको हमने संज्ञान में भी लिया है और साथ में नोटिस भी तैयार किया। उनसे जवाब मांगा है कि इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ें बस स्थिति जो आएगी वो समझ में आ जाएगी सर। यदि इस तरह का कोई मैटर है तो उसमें हम जनपद CO से जांच रिपोर्ट लेंगे और इस तरह का कोई मामला है जो गंभीर त्रुटि है और उसमें जो भी होगा कार्रवाई करेंगे उसमें। तो आज IND इनसाइड में शिवपुरी के पोहरी जनपद से हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र जैन जुड़ गए हैं। योगेंद्र, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत जो मजदूरी मिलती है उसमें बड़ा बंदरबांट किया जा रहा है, बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की योजना थी कि हर व्यक्ति को मिले काम। इसलिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में नरेगा नाम से एक योजना शुरू की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको मजदूरी मिल सके। इस योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार उन जो जॉब कार्ड धारी है उनको मिले। लगातार यह योजना चलती गई और 2009 में इसका नाम परिवर्तित करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया। इसके बाद इसका मानदेय भी बढ़ा और वर्तमान में इसका मानदेय 224 रुपए प्रति जो मजदूरी है प्रतिदिन के हिसाब से मिलने लगी। लेकिन यह योजना जिस प्रकार से आगे बढ़ती गई उसी प्रकार से अधिकारी कर्मचारी सरपंच सचिव ने इसको भ्रष्टाचार की योजना बना दिया। हम बात कर रहे हैं पोहरी विधानसभा के ग्राम पंचायत भोराने की, जहां पर जिंदे लोग तो मजदूरी करते हैं, यहाँ मृतक भी वर्तमान में मजदूरी करते दिख रहे हैं। बात की जाए तो प्रीतम यादव लगभग 3 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत में बाकायदा आज भी मनरेगा में जो मजदूरी कर रहे हैं और भुगतान भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी अधिकारी कर्मचारी को ना हो, लेकिन जिस बंदरबांट में सचिव सरपंच के साथ अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं, तभी तो क्यों लगातार इस काम का मूल्यांकन होता। मूल्यांकन करता भी जब मूल्यांकन कर देता तो जब मनरेगा में इस प्रकार का भ्रष्टाचार है तो पोहरी विधानसभा में कई ऐसी ग्राम पंचायत होंगी जिसमें जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर होगा। जी, जैसे कि आप एक व्यक्ति का बता रहे हैं, उनको मृत हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी उनके खाते में पैसा आ रहा है और निकाल भी लिया जा रहा है। ऐसे और कितने ही लोग हैं जिनके साथ ये सब किया जा रहा है? बात की जाए ग्राम पंचायत जो भोराने की बात चल रही है तो लगभग प्रीतम और अनेगा 2 ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी मृत्यु लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। बात की जाए
अनेगा जो महिला हो उसकी लगभग 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वो जब हमने उसके बेटे से चर्चा की तो बता रहे कि मेरी माता को मरे लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी बाकायदा 2022 में उनने मजदूरी की है और मजदूरों का भुगतान भी प्राप्त किया। जब इस बारे में ग्राम में चर्चा की गई हम व्यक्तियों के साथ तो बोले कि ऐसा नहीं है कि ये पहले हो रहा है, इससे पूर्व भी ग्राम पंचायतों में होता आया है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले को ना देखा है ना उजागर हुआ है। तो जब उजागर हुआ तब पता पड़ा कि जो मनरेगा योजना है उसमें किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसमें पूरी मिलीभगत है। ऐसा नहीं है, जिले के अधिकारी भी इसमें मिलीभगत है, क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है और लंबे समय बात की जाए तो मनरेगा में कोई छोटी मोटी रकम नहीं आती। इस पंचायत में बात करूं तो पिछला जो व्यक्ति वर्ष रहा है 2022-23 लगभग 60 लाख का काम इस ग्राम पंचायत में हो चुका है। जब हमने इस ग्राम पंचायत के घोटाले की बात सरपंच से की, वर्तमान सर्वे बोला तो क्या हुआ, इसमें तो शौचालय घोटाला भी है, आदर्श ग्राम के नाम से करोड़ों रुपए। बाकी और भी घोटालों पे आपसे चर्चा करूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ माखन सिंह धाकड़ भी जुड़ गए, आरटीआई कार्यकर्ता है। माखन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी थैंक यू जी। तो ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं भोराना ग्राम पंचायत से, जहां पर मनरेगा मजदूरी में बड़ा घोटाला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इस तरीके से एक पंचायत नहीं है, ये कई पंचायतें हैं हमारे पौरी विधानसभा में। इस तरीके आए दिन घोटाले होते रहते हैं और मैं कई बार मैंने ITI लगा के ITI कार्यकर्ता हूँ तो हमें जानकारी भी नहीं मिलती, जानकारी भी वो भी मिल जाती है तो हम कई बार कलेक्टर साहब को ADM साहब को शिकायत करते हैं, लेकिन वो आवेदन को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कभी हमें न्यायालय तक जाना पड़ता है, तब न्यायालय में भी बहुत समय लगता है। इस तरीके से हमारे पौरी विधानसभा में कई ऐसी अनेक पंचायतें हैं, उसमें इस तरह की घोटाले आए दिन देखे जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई कोई अधिकारी करता नहीं है और जो भी अधिकारी आता है वो 3 साल वहाँ पे ट्रांसफर करा हो जाता है, फिर दोबारा पैसे ले दे के वहीं पहुंच जाते हैं। इसमें कई ऐसे लिखते हैं, इंजीनियर है, पंचायत सचिव है, अधिकारी वगैरह, इस तरीके से आए दिन इसी तरीके से घोटाले होते हैं उस पर। ठीक है माखन जी, आप हमारे साथ बने रहे। आफका अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से। आफका अंसारी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी मैडम, नमस्ते जी। तो वही हम चर्चा जिस बात को लेकर कर रहे हैं, भोराना ग्राम पंचायत में गड़बड़ी जो है देखी जा रही है मनरेगा मजदूरी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तब से लेके आज तक भ्रष्टाचारी तो हुआ है, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, सब एक दूसरे की शय पर कामों को कर रहे हैं, लेकिन वो उन कामों में भी भ्रष्टाचार लीन है। और ये सबसे शर्मनाक चीज ये है कि मनरेगा जैसी मजदूरी वाली जो योजना है जिसमें मरे हुए लोगों के नाम पर ये अपने पेट भरने में लगे, ये सरासर गलत है। चाहे पंचायत सचिव हो, सरपंच हो और उनसे संबंधित, पंचायत सचिव और सरपंच की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे संबंधित अधिकारी, चाहे वो पौरी विधानसभा के हों और अनु विभाग के अधिकारी हों या जिले के, ये सारे लोग लिप्त हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन देखने को मिल रहा है। और आने वाला समय इनको बता देगा कि चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय पर इनसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा और मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। ठीक है, अभी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपने क्या किया? आपके संज्ञान में ये मामला है, आपको जानकारी है इस मामले में, आपने क्या कोशिश की इस पे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगेन जी को, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जिन्होंने इस मामले की तहकीकात की और इस पर पहुंचे। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और संगठन के लोग अग्रसर है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार को, जिन्होंने RTI जैसा कानून लागू किया, जो हर एक जो गरीब तबका है और एक सामान्य व्यक्ति है वो भी RTI लगाकर इसकी जानकारी ले सकता है। और ये RTI लगाकर ये साबित भी हुआ है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से पनप रहा है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है मैडम। हम लोग जमीन पर काम करते हैं और ये भ्रष्टाचार चाहे भोराना पंचायत हो या मध्य प्रदेश की कोई भी विधानसभा की कोई भी पंचायत हो, ऐसे भ्रष्टाचार तो होने नहीं देंगे कि जो मरे हुए लोगों के नाम पर अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। यही तो मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे, अभी तक आपने क्या किया है? आपको मालूम है कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, तो उनके खिलाफ आपने क्या कदम अभी तक उठाया है?
जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे जैसे हम लोगों को कभी कभी जो चीजें पता पड़ती हैं, हम उस पर बिल्कुल एक्शन लेते हैं और हम उसका विरोध भी करते हैं और उन पर कार्रवाई भी करवाते हैं। निश्चित रूप से ये चीज हमारे संज्ञान में आई है। हम डटकर, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, जो इसमें दोषी होगा उसको हम अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको दंडित करवाने का कार्य करेंगे और जो न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। यानी कि अभी आपको इस बारे में जानकारी हुई, इससे पहले आपको इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था? जी जी जी, जैसे मालूम अभी हुआ है, ये सत्य है। लेकिन जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे मनरेगा से ही नहीं हो, हर एक चीजें तो है। हर काम योजना में जो लाती है भाजपा सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार में तो करने लगी है, अपने पेट भरने में लगी है। चाहे वो उनके कार्यकर्ता हो, चाहे वो उनके मंत्री हो, चाहे वो उनके विधायक हो, सारे लोग भ्रष्टाचार में लीन है। और कोई इस मामले की बात तो आपने कहा कि अभी आगे आप जांच करेंगे, कार्रवाई फिर उस हिसाब से की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि हर योजना में भ्रष्टाचार है, तो ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार आपने उजागर कर दिया, या क्या ऐसा आपकी पार्टी की तरफ से देखने को मिला कि लोगों को भी लगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिखाया है? देखिए मैडम, सबसे बड़ा घोटाला तो शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ है, जो सभी को पता है। व्यापम घोटाला हो, शिक्षा का हो, खाद्यान्न हो, हर जगह तो घोटाले मैडम। और कांग्रेस तो हर एक चीज उजागर करती है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती है। देश को बनाने में, प्रदेश को बनाने में योगदान दिया है। इन लोगों को जो बनाकर जो पूंजी दी थी, आज ये उसी पे तो अपने गर्व से कहते हैं कि ये हमारा देश है। लेकिन कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेचकर जब ये अपने पेट भरने में लगे मैडम, ये आप भी जानती हैं और देश का हर एक प्रत्येक नागरिक जानता है कि किसने क्या किया है और कौन क्या कर रहा है और कौन आगे क्या करेगा। सभी जानते हैं। हमारे साथ माखन सिंह धाकड़ भी बने हुए हैं। माखन सिंह जी, चलिए ठीक है, संवाददाता अपने योगेंद्र जैन के पास लौटना चाहूंगी। योगेंद्र, यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि आफका अंसारी जी का कहना है कि उनको अभी इस मामले में जो है जानकारी मिली है और इसके बाद वो जांच करेंगे, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ वो की जाएगी। इस प्रकार से बात की जाए, कोई भी योजना हो सरकार बनाती है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष। जब सरकार पक्ष में आती है और या विपक्ष में जाती है, तब सब अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन बात की जाए कि कार्रवाई की, तो कार्रवाई वही कछुआ गति से चलती है। जिस प्रकार से हमने अपने चैनल के माध्यम से मनरेगा का जो महाघोटाला उजागर किया, अधिकारी इस पर चेतेंगे, कुछ समय बाद नोटिस देंगे, नोटिस के बाद ये कार्रवाई थम जाएगी। लेकिन बात की जाए कि जिस प्रकार से यही योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी कि हर गरीब को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती गई है, केंद्र सरकार जो पिछली 2006 में जब केंद्र सरकार थी, उसने यह योजना लागू की थी कि जिससे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 100 दिवस का रोजगार मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आप जिंदे लोगों नहीं, मृतक लोगों से भी काम करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो पूरा का पूरा पैसे अपनी जेब में रख सके। जिस प्रकार से इस पंचायत की बात की जाए, तो इस पंचायत में आदर्श ग्राम के नाम से भी पैसा आया था। शौचालय घोटाला भी है। पहले शौचालय घोटाला जो IND24 ने उजागर किया था, लेकिन वो भी कुछ समय कार्रवाई चली, उसके बाद वो फाइल दफन हो गई। तो जिस प्रकार से बात की जाए, तो ये मनरेगा का जो घोटाला है, इसमें अधिकारियों से लगातार चर्चा हुई। मेरी जनपद CO से मैंने लगभग 2-3 बार संपर्क किया कि इस मामले में कुछ अपना पक्ष रखें, लेकिन जनपद CO पौरी ने इस मामले में कुछ कहने से लगातार बचते रहे। जबकि इसमें जो दोषी की बात की जाए, तो सरपंच, सचिव, उपयंत्री एवं जो अधिकारी है, मनरेगा अधिकारी, वो भी इतने दोषी हैं क्यों लगातार। जब इस मामले की शिकायत पूर्व में शिकायत हो चुकी है, तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, जैसे कि यहाँ पर हमारे संवाददाता योगेंद्र बता रहे हैं कि CO से भी बात की, लेकिन अभी तक इतना कुछ जो है कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि आप आगे बातचीत करेंगे, तो आप क्या CEO से कब बात करेंगे और कब तक आपको लगता है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा? जी मैडम, मैं जल्द से जल्द संबंधित अधिकारी हों या CEO साहब हों, उनसे बात करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं। कल भी एक मैं TV चैनल पर था और वहां पर चर्चा चल रही थी। जब अधिकारी डिबेट पर आए, तो वो ये कहते हैं कि मैंने 4 महीने पहले ज्वाइन किया है और मुझे ये संज्ञान में था। या किसी चीज की शिकायत होगी कि अधिकारी तब चेतेगा। उनके नेतृत्व में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। मैं नेतृत्व इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनके संबंधित अधिकारी के नीचे ही पूरी पंचायतें होती हैं, पंचायत सचिव और सरपंच।
आरोप जब से लगा रहे हैं, अभी भी आरोप ही आपका है, आपके आरोप हम फिर सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोजगार सहायक हैं। राजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में। राजेंद्र जी, तो बिल्कुल अंसारी जी, आप ही के पास आना चाहूंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे थे। जी मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले टीवी चैनल पर मैं था और अधिकारी ने तोल मोल के जो जवाब दिया कि मैं अपने आप संज्ञान लूंगा, और मैंने ये सरासर ये अपने आप को टालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अधिकारी हो, एसडीएम साहब को लिया, उनकी लाइन कट हो गई, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी लाइन पर नहीं थे जी, उनकी भी कट ऑफ लाइन हो गई, और आपने अभी जो बात की कि ये पंचायत सचिव राजेंद्र जी हैं, ये लाइन पर हैं, ये कोई सफाई नहीं अंसारी जी, आपको रोकना चाहूंगी, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह, रोजगार सहायक हैं। राजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, तो भौराना ग्राम पंचायत से ही हम चर्चा कर रहे हैं आज। मामले के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि काफी सारे आरोप आप पर लगे हैं घोटाले के। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं तो कुछ जानकारी नहीं है उसमें। क्या है, हमारे पास 4-5 महीने से उनका आईडी पासवर्ड भी नहीं है, इससे नरेगा संबंध हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। इसका जो आईडी पासवर्ड है दादुआ का, वो सरपंच ने पहले छीन लिया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर तो ये देखा जा रहा है, योगेंद्र जैन हमारे संवाददाता बने हमारे साथ। योगेंद्र, यहाँ पर रोजगार सहायक जो है वो कह रहे हैं उन्हें मामले में कोई जानकारी ही नहीं है। इस मामले में पूरी बात मानेंगे तो रोजगार सहायक हो, सचिव हो या सरपंच, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। जब मेरी इस बात में मैं सचिव विजय शर्मा से बात हुई, उनका साफ कहना है कि ये मनरेगा काम हम देखते ही नहीं है, जबकि ये रोजगार सहायक का काम है। जिस प्रकार से अभी चैनल के माध्यम से रोजगार सहायक ने बताया कि मुझ पर आईडी पासवर्ड नहीं है, जो सरपंच है, सरपंच ने भी रोजगार सहायक पे आरोप लगाए। तो जिस प्रकार से बात की जाए तो पूरी पंचायत में किस प्रकार से मामले उजागर हो रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहा है, लेकिन पंचायत में जिस प्रकार से घोटाला हुआ उसका दोषी कौन है, क्या किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या अधिकारी कब चेतेंगे, इस मामले में कोई भी कुछ बोलने से साफ बच रहा है। अब बात की जाए अधिकारी किसी इस मामले में कोई भी अधिकारी ये बात करना नहीं चाह, जबकि संबंधित अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए कि मृत लोगों के पैसे कैसे निकाले गए, आखिर इसमें दोषी कौन है। यदि रोजगार सहायक दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सचिव सरपंच दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। लगातार ऐसी बात नहीं है जो पीतम अनेगा की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 3 साल से मजदूरी कर रहे हैं, जबकि उनका स्वर्गवास हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, पर वो बेहतर मजदूरी कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें चौंकाने वाली बात है कि उनके खाते में पैसे भी आए और खाते से पैसे भी निकाल लिए गए। राजेंद्र जी, अब कह दीजिए ये सब भी आपको नहीं मालूम है, इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है? मेरे को नहीं है जानकारी। पासवर्ड, आईडी पासवर्ड उनके पास है। आईडी पासवर्ड उनके पास है, तो आपका काम क्या है? आप क्या करते हैं फिर वहां पर जाकर? बिना आईडी पासवर्ड के तो कोई सिस्टम भी लॉगिन आप नहीं कर सकते, फिर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते मैडम। कुछ नहीं करते, वो तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि आपको जानकारी भी कुछ नहीं है, आप बचते नजर आ रहे हैं। सरपंच सचिव जो आरोप लगा रहे हैं, यानी कि वो सच आरोप आप पर लग रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलता है। अंसारी जी हमारे साथ बने हुए, आपका अंसारी, यहाँ पर देखिए रोजगार सहायक बने हुए हमारे साथ, अब वो फंसते नजर आ रहे हैं सवालों के घेरे में। अंसारी जी, मैडम, जो दोषी होगा वो घिरा हुआ नजर आएगा, और पंचायत सचिव सीधे तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे। अपनी सफाई तो दीजिए भाई, आपकी पंचायत है, आप वहाँ के रोजगार सहायक हो और आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या ये पंचायत के गांव ग्रामीण लोग चला रहे हैं, क्या वो मृतक परिवार के लोग चला रहे हैं? बिल्कुल। आज सरासर आप लोगों ने भ्रष्टाचार इतना पनपा दिया है कि लोग अपने काम नहीं करवा पा रहे। छोटे छोटे ये मजदूरों वाले काम है वो नहीं करवा पा रहे। बीपीएल के लिए जाते हैं तो एहसान बताने के लिए लगे रहते हैं, और बीपीएल जो बीपीएल जैसा कार्ड, जो पर्चियां जो मजदूरों को, जो मजलूमों को, जो एक गरीब का हक है उसको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के नाम बीपीएल कार्ड हमारे पौरी विधानसभा में है। इस पर हमने पहले चर्चा की एसडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा एक प्रारूप है, ये इतने अंकों में इंगित होगा, ये क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन गरीब के लिए हर चीज का क्राइटेरिया होता है, लेकिन अमीर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह अनेकों ऐसे काम, चाहे अनुविभाग पौरी की बात की जाए, चाहे समूचे जिले की, हर जगह भ्रष्टाचार। और मैडम, मैं आपसे कह तो रहा हूँ
5 महीने और बचे हैं, ये कर लें जो करना है। इनसे हिसाब आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद एक एक लोगों से, चाहे वो पंचायत के सचिव हो, चाहे वो जिले के अधिकारी हो, इनसे चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा और गरीब का हक गरीब को दिलाया जाएगा। और इस पर अभी तक तो आप ही पर आरोप लग रहे थे, अब देखिए यहाँ पर सरकार पर भी आरोप लगने लगे हैं, अब तो कुछ कहेंगे कि नहीं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैडम। कहिए आप, चलिए अपना काम बताइए, आपका काम क्या है वहां पर? आपने कहा आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं, इसके बाद इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है, मेरे आईडी पासवर्ड छुड़ा लिए गए थे मुंह पर से। आईडी पासवर्ड छुड़ा लिए गए थे? मैं तो इसके बाद आपने शिकायत नहीं की कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है? आपको कोई जानकारी नहीं, सरपंच सचिव आपको कुछ बताते नहीं, आपने शिकायत नहीं की? ग्राम पंचायत में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, आपको मालूम नहीं है? इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं? मेरे पासवर्ड आईडी छुड़ा लिए गए थे मुंह पर से, सचिव के नाम से यहाँ आईडी पासवर्ड। फिर इसके बाद आपने कुछ नहीं किया? नहीं, उस समय के सीओ साहब आते, उन्होंने छुड़ा लिए गए थे। आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से सरपंच सचिव आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके पास है ये सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है। पासवर्ड पे आप अटक के रह गए हैं, आरोप आप पे इतने सारे लग रहे हैं घोटालों के, आप पासवर्ड की बात कर रहे हैं, और हम कैसे मान लें कि आपको जानकारी नहीं है? आप उसी ग्राम पंचायत में रहते हैं ना, उनके साथ में ही आपका काम करना होता है ना, सबके साथ में ही आप रहते हैं, तो कैसे आपको जानकारी नहीं है कितना क्या चल रहा है वहां पे, मनरेगा को लेकर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है? हमारे पास रोजगार सहायक का वित्तीय पावर तो रहते हैं। योगेंद्र जी यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं है इनकी जो भी गलती और जो भी आरोप इन पर लग रहे हैं। इस पंचायत में एक अजब बात यही है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक पे और रोजगार सहायक शांत बैठे, जबकि इस पंचायत में सबसे बड़ा मृतक लोगों को रोजगार देने का मामला आया है। कि ये सबसे अजीब बात है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी पंचायत है जहां मृत लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार को गर्व होना चाहिए कि ऐसे रोजगार सहायक उनको मिले हैं जो मृत लोगों को से भी रोजगार काम करवा के उनको भुगतान भी कर देते हैं। ये ग्राम पंचायत बोराने में ऐसा देखने को मिला है जहां मृत लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी रोजगार सहायक बोल रहे हैं कि मेरे आईडी पासवर्ड सचिव को दे दिए गए हैं, तो अब इस मामले में जब मेरी सचिव से बात हुई तो उनका आरोप इन पर ही था। तो आरोप जो अधिकारी है इस मामले में, अधिकारी तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि किस पर सही बात है, लेकिन कार्रवाई भी कोई नहीं कर रहा। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर इस पंचायत ने कैसे सिद्ध कर दिया मृत लोगों से काम करवा के। यदि ये एक उदाहरण बने तो मध्य प्रदेश में कुछ जिले भी इस मामले में सीखे कि मृत लोगों से कैसे काम करवाया जाता है, क्योंकि एक ऐसी पौरी विधानसभा की पंचायत बोराना है जिसमें मृत लोग भी काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी इन पर गर्व होना चाहिए कि ये मरे हुए लोगों से काम करवा के उनका मजदूरी का भुगतान भी कर लेते हैं और मजदूरी का भुगतान निकाल भी लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आविष्कार मानो कि बोराने पंचायत में ऐसा हो रहा है। पर बात की जाए कार्रवाई की तो इस मामले में पूरे अधिकारी अभी शांत बैठे हुए हैं। लगातार मेरी जिला पंचायत सीओ से भी बात हुई इस मामले में, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बच रहे हैं। तो जैसा इनका कहना है राजेंद्र जी का कि इनके आईडी पासवर्ड नहीं है इनके पास, इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये बात सच है कि केवल आईडी पासवर्ड ना होने के कारण कोई इंसान जो डेटा है उसके पास वो पहुंचता नहीं है, या इतने बड़े घोटाले की जानकारी उसको ना हो? क्या ये संभव है योगेंद्र? नहीं, मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा में सभी को एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलते हैं। जैसे रोजगार सहायक पर वो यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, यदि उसके पास वो पासवर्ड नहीं देते और अन्य किसी सचिव को दे दिए जाते हैं कि पंचायत में रोजगार सहायक और सचिव, वैसे काम रोजगार सहायक का ही रहता है मनरेगा में, लेकिन अधिकारियों की साठगांठ से वो पावर सचिव को भी मिल जाते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाते हैं। पर इस मामले में साफ तौर पर मैं बात करूं तो इस मामले में जब अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे तो इस मामले में साफ तौर पर कहा नहीं जाता कि किस पे पासवर्ड यूजर नेम है, क्योंकि अधिकारी भी इस मामले में कुछ अभी बोल ही नहीं रहे। लगातार मेरी अधिकारियों से चर्चा भी, कल भी 2 अधिकारियों से मैंने इस पूरे मामले को बताया, लेकिन अधिकारी इस मामले में कोई जवाब भी नहीं दे रहे। तो साफ तौर पर लग रहा है कि उपयंत्री के साथ मनरेगा अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि इस पंचायत में सबसे ज्यादा काम मनरेगा का हुआ है। और यदि जांच की जाए तो लाखों रुपए का घोटाला वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पंचायत में देखने को मिलेगा। अभी 2 नाम मृतकों के जो सामने आए हैं, अरे इस पंचायत की सही तौर पर अधिकारी कर्मचारी
या सरकार इसकी जांच कराती है तो लगभग इस गांव में कई मृतक लोग मिलेंगे और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो मुद्दा तो यही है कि जांच ही तो नहीं हो रही। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर इनकी आईडी पासवर्ड इन्हें नहीं मिलती है तो ये इसी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते कि इनकी आईडी पासवर्ड इन्हें वापस लौटाई जाए? और क्या फिर इसके बाद ये कोई काम ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, बात की जाए तो पंचायत में जो रोजगार सहायक को यूजर नेम व पासवर्ड के बाद ही वो कुछ काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंचायत पूर्व में भी सुर्खियों में रही, जिस शौचालय घोटाले में इस पंचायत का नाम है। ठीक है योगेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। सुरेश धाकड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये विधायक हैं और राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश धाकड़ जी ND24 में। जी, आज हम बात कर रहे हैं पोहरी से, जहां पर मनरेगा योजना में जो है घोटाला देखने को मिला है। यहाँ पर मृतकों को जो है राशि दे दी जा रही है, मृतकों के नाम पर राशि जारी की जा रही है और निकाल भी ली जा रही है। भोराना ग्राम पंचायत से मामला, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन सी पंचायत? भोराना ग्राम पंचायत। भोराना जी, मेरे संज्ञान में आया है। मैं तत्काल सीओ को कहा उसकी जांच करो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना है और मैं कार्रवाई कराऊंगा। कितने पहले आपके संज्ञान में ये मामला आया है? मैं कार्रवाई करूंगा जी, मैंने तत्काल सीओ को बोला है, वहां जाइए, जांच करिए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। तो ये जो तत्काल है आपका, इसे हम कितना जल्दी समझ लें? जी, आपने कहा आपने सीओ को निर्देशित किया है कि तत्काल वहां जाएं और देखें, जांच करें, तो इसे हम कितना जल्दी समझ लें कि कितना जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीओ पहुंचेंगे, उनकी टीम पहुंचेगी और यहाँ पर जाके देखेगी? 24 घंटे में। 24 घंटे में? ठीक है, योगेंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। योगेंद्र जैन, आपके पास एक आखिरी प्रतिक्रिया की, यहाँ पर 24 घंटे का आश्वासन दिया गया, क्या लगता है? जिस प्रकार से बात, तो बिल्कुल भोराना ग्राम पंचायत से आज हमने आईएनडी इनसाइड में चर्चा की, जो कि पोहरी में आता है। और यहाँ पर देखा गया कि मनरेगा के तहत जो घोटाला किया गया है, काफी समय से ये घोटाला चला रहा है। मृतकों के नाम पर राशि दी जा रही है, राशि अकाउंट से निकाल भी ली जा रही है। अब इस मामले में देखने वाली बात होगी, जिस तरह से आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर सीओ वहां जाएंगे, जांच करेंगे और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।